नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज हम 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले अगर न देखे हो तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। बाकी का जो है रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कवर कर सकेंगे, जो है पूरा सॉल्यूशन के साथ उसका मिलेगा। 21वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत है सामान्य अध्ययन का। क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है टेस्ला होती है। ऑप्शन ए यहां से हो जाएगा क्या? टेस्ला। 22वां प्रश्न दिया गया है यहां पर, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके लेखक जो है सरोजिनी नायडू जी हैं। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, कौन है? सरोजिनी नायडू। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है 23वां, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने बंगाल में जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन यहां से ए से हो जाएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 24वां प्रश्न दिया गया है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसे बोलते हैं, यह कब लड़ी गई थी? 24वां प्रश्न है यह। तो यह जो है 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा क्या? 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यहां पर बात हो रही है। क्या राजकोट में है, कोच्चि में है, अंडमान में है या न्यू दिल्ली में है? जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, यह है आपके न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, लूसी ध्यान रखिएगा, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है मिजोरम में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी तरल पदार्थ से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवाब है, इसे जो है वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा क्या? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊपर जो भूप्रॉपर्टी होती है, इसकी बात यहां पर हो रही है। कौन सा तत्व इस पे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, जब स्थापन्न उत्पादों की कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या परिवर्तन होता है? इकोनॉमिक से यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है इकोनॉमिक जो है मांग क्या होता है? बाहर की ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन यहां पर ए सही होगा, मांग जो है कहां? बाहर की ओर बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। 30वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जो होता है वह शून्यकाल होता है, तो इसी के बारे में यहां पर पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है ना? प्रश्नकाल के बाद जो है 1 घंटे का समय जो है शून्यकाल का होता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। यह प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा गया है। 31 नंबर का प्रश्न है, सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है ना, सह्याद्री पर्वतमाला भारत की किससे दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? यानी कहां से लेकर कन्याकुमारी तक जो है सह्याद्री पर्वत फैली हुई है? जवाब है, यह जो है मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न है यहां पर, बेंड योर बैक, ध्यान रखिएगा, बेंड योर बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शब्द जो है क्रिकेट में यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। डी ऑप्शन यहां से होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 34 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहां पर, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, प्रश्न में दिया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसे EESL कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है जो है अरुण कुमार मिश्रा जी को, ठीक है ना, अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में 2022 का 18वां कचाई मेलम फेस्टिवल आयोजित किया गया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है मणिपुर में किया गया था, ठीक है ना। यहां से ऑप्शन बी से हो जाएगा क्या, मणिपुर में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? 36 नंबर का प्रश्न है। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 128 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। 37वां प्रश्न है, इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 10वें की बात हो रही है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, एस सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? क्या 360 किससे संबंधित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। 352, 354, 360 जो है, माफ कीजिए 356, 360 तीनों अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? 39 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1992 में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1992। अब आते हैं इसके डी सेक्शन पर, जो कि हिंदी से संबंधित है। पहला प्रश्न है 61 नंबर का, निम्न शब्दों में से सज्जन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जवाब है ऑप्शन बी, सज्जन मतलब होता है सभ्य, ठीक है ना, सभ्य होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखो। दिया है, पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या अध्यापक कहते हैं, वकील कहते हैं, लेखक कहते हैं या वाचक कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ पढ़ने वाले को जो है, माफ कीजिए पढ़ाने वाले को, ध्यान रखिए पढ़ाने वाले को जो है अध्यापक कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। 15 दिन यानी जो है कितना होता है? आधा महीना होता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, उसे जो है पाक्षिक कहते हैं, ठीक ना। और जो एक सप्ताह में 7 दिन पे चलता है उसे जो साप्ताहिक कहेंगे। जो एक महीने में छपता है मासिक होता है, जो साल में छपता है वार्षिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं? क्या दिन कहते हैं, दिवस कहते हैं, अरुणिमा कहते हैं या उषा काल कहते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है उषा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उषा काल। यहां से ऑप्शन
डी आपका सही हो जाएगा, उषा काल। अगले पेज पर आएंगे, 65 नंबर का प्रश्न है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? दिया गया है, बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया, इसमें किस भाग में अशुद्धि है? उसका प्राण सूख गया, इस भाग में अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन होता है, यहां होना चाहिए उनके प्राण सूख गए होना चाहिए। 66 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। परीक्षा किस तरह से लिखते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग परीक्षा बार बार लिखते आए हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा होता है। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं? पतिव्रता बोलते हैं, पत्नीव्रता, मंत्रमुग्ध या स्त्रैण बोलते हैं? जवाब हो जाएगा, इसे जो है स्त्रैण बोलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरी मंजूरी चोखा काम। ध्यान रखिएगा, खरी मंजूरी चोखा काम मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब है, इसका अर्थ होगा पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है, मधु जहर की घूंट पीकर रह गई में क्या रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त शब्द होगा? यानी जहर की घूंट पीकर रह गई, इसका अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, क्रोध को नियंत्रण करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द राजीव का, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, राजीव का पर्यायवाची है। राजीव का पर्यायवाची पूछा गया है 70 नंबर के प्रश्न में। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ताम रस होता है। ठीक है, क्या होता है? ताम रस होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। जवाब है अछौहड़ी, यह शब्द जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आपके कान के नीचे, जहां पर जो है महिलाएं जो है कान में पहनती हैं, जिस भाग में, उस भाग के बारे में पूछा गया, उसको क्या बोलते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, उसे जो है कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटिए। 73 प्रश्न है, तो जवाब हो जाएगा, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। यह वाक्य जो है आपका शुद्ध है। डी ऑप्शन सही है। 74 नंबर का प्रश्न है, रेखांकित शब्द की सही वर्तनी लिखिए। दिया है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन ए, संश्लिष्ट होता है, जो है बड़ा सा नहीं, पिटफरवा सही से बोलते हैं। यह लगेगा आपका ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, केर बेर का संग होना। ठीक है, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाएगा विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। यह है आपका सही ऑप्शन बनेगा, बी सही होगा। अब आते हैं आगे, गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया है, ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते, आगे देखते हैं,
आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बार बार इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल की गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा इनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यह जो है इस सवालियों के लिए यह गद्यांश बना है। अब इस पे प्रश्न देखते हैं कैसे बनते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, ईर्ष्या का काम क्या है? जवाब है ऑप्शन सी, ईर्ष्या का काम जलाना होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? जवाब है ऑप्शन ए, ध्येय मतलब होता है लक्ष्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो इसमें ईर्ष्यालु व्यक्तियों की जो है खिल्ली उड़ाई गई है। बी ऑप्शन यहां से होगा, यानी मजाक उड़ाया गया है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? मितव्ययी, अपव्ययी आप लोग जानते हैं, मितव्यय अपव्यय। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक खर्च करने वाला या फिजूल खर्च करने वाला जो है अपव्ययी कहलाता है और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो यह जो है ईर्ष्या जो है गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 10वां प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।